किल स्विच टूल क्या है, कैसे ईरान ने एलन मस्क की स्टारलिंक को भी जाम कर दिया है और इसमें चीन रूस के लिंक्स कैसे सामने आ रहे हैं। यह खबर ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहां इंटरनेट ब्लैकआउट ने दुनिया को चौंका दिया है। चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरी कहानी। ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सभी जानते हैं ये प्रदर्शन मेन जो है वो महिलाओं के अधिकारों, महंगाई, भ्रष्टाचार और शासन की सख्त नीतियों के खिलाफ हैं। अयातुल्ला खामेनेई की सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया है। मोबाइल डाटा, फिक्स्ड लाइन इंटरनेट और यहां तक कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 मिलियन ईरानी नागरिक डिजिटल अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रदर्शनकारी वीडियो और फोटो शेयर नहीं कर पा रहे, जिससे दुनिया को सच्चाई पता नहीं चल पा रही है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक नया रास्ता ढूंढा, एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। यह सैटेलाइट बेस्ड सर्विस ग्राउंड नेटवर्क पर निर्भर नहीं होती, इसलिए यह ब्लैकआउट में भी काम करती है। अब सवाल यह है, किल स्विच टूल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा क्या है। किल स्विच एक तरह का मिलिट्री ग्रेड जैमिंग टूल है जो मूल रूप से कोल्ड वॉर के समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। यह एक डिजिटल टूल है जो कम्युनिकेशन चैनल्स को जाम कर देता है। साधारण शब्दों में, आम शब्दों में, यह सैटेलाइट सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करता है और उस फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, जिससे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ईरान में यह किल स्विच स्टारलिंक टर्मिनल्स को टारगेट कर रहा है। यह जीपीएस और माइक्रोवेव जैमर्स का इस्तेमाल करता है जो स्पेस से ग्राउंड तक सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह टूल इतना एडवांस्ड है कि यह स्टारलिंक के 80% कनेक्शंस को डिसरप्ट कर चुका है। यह न सिर्फ इंटरनेट बंद करता है बल्कि जीपीएस नेविगेशन को भी प्रभावित कर सकता है। मूल रूप से किल स्विच मशीनों में इस्तेमाल होने वाला एक सेफ्टी फीचर था जो इमरजेंसी में मशीन को रोक देता है, लेकिन ईरान ने इसे डिजिटल वॉरफेयर में बदल दिया है। अब ईरान ने स्टारलिंक को कैसे जाम किया है, सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह खड़ा होता है। ईरान की सरकार ने पहले नेशनल इंटरनेट नेटवर्क्स को शटडाउन किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने स्टारलिंक का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने मिलिट्री ग्रेड जैमर्स एक्टिवेट कर दिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने जीपीएस इंटरफेरेंस और सिग्नल जैमिंग का इस्तेमाल किया, जिससे स्टारलिंक टर्मिनल्स सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। नेट ब्लॉक्स जैसी इंटरनेट मॉनिटरिंग एजेंसियों के अनुसार ईरान ने स्टारलिंक के सिग्नल्स में 80% पैकेट लॉस हो रहा है, मतलब कनेक्शन बेहद कमजोर या ना के बराबर। ईरान के अथॉरिटीज घरों में रेड्स कर रही हैं और अवैध स्टारलिंक टर्मिनल्स जब्त कर रही हैं। ये टर्मिनल्स ईरान में इलीगल हैं, लेकिन एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और आम नागरिक इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। स्टारलिंक ने काउंटर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स जारी किए हैं जो जैमिंग को रिड्यूस करते हैं, लेकिन ईरान कि ये जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं वो इतनी पावरफुल है कि ये अभी भी कामयाब हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से अपील की है कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद करें, लेकिन ईरान का किल स्विच स्टारलिंक को भी रेजिम चेंज टूल बनने से रोक रहा है। चीन और रूस के लिंक्स कैसे आ रहे हैं इसमें सामने? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की ये एडवांस्ड जैमिंग टेक्नोलॉजी घरेलू नहीं है। ये इतनी महंगी और सोफिस्टिकेटेड है कि इसे रूस या चीन से सप्लाई किया गया होगा। रूस का कनेक्शन क्या है इसमें बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक को जैम करने के लिए इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जैसे मुरमांस्क बीएन सिस्टम। ईरान और रूस के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसलिए रूस ने ईरान को यह टूल दिए होंगे। चीन का क्या कनेक्शन आ रहा है सामने? चीन स्टारलिंक को अमेरिकी मिलिट्री टूल मानता है और अपने खुद की सैटेलाइट कॉन्स्टिट्यूशन कियानफान डेवलप कर रहा है। चीन ईरान को टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो सकता है, जहां वो जीएनएसएस जीपीएस सिग्नल्स को न्यूट्रलाइज करने के
टूल्स टेस्ट कर रहा है। इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि ईरान, रूस और चीन का जैमिंग अलायंस बन रहा है। ये तीनों देश अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने के लिए साथ आ रहे हैं। चीन ने हाल ही में ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही थी, जो अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ एक स्टैंड है। इससे लगता है कि चीन ईरान को टेक्निकली भी सपोर्ट दे रहा है ताकि रेजीम चेंज ना हो। ये लिंक्स एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ऑयल मार्केट से जुड़े हैं, क्योंकि ईरान इन दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।